आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग सक्षमता परीक्षा 5 में गणित से पूछे जाने वाले बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। गणित में आज हम लोग प्रतिशत वाले सवालों को हल करेंगे। ठीक है, प्रतिशत वाले सवाल जो है आपके एग्जाम में 100% आते ही आते हैं, तो आपको जो है एग्जाम देने से पहले इसको अच्छे से देख लेना है। जो शिक्षक साथी चाहते हैं कि एग्जाम देने से पहले जो लोग पीडीएफ ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं, चाहते हैं कि एक बार हमारा पीडीएफ जो हमने मैराथन बनाया है ना, अगर आप चाहते हैं कि मेरा मैराथन का पीडीएफ वीडियो मतलब मैराथन का जो है पीडीएफ अगर आप एक नज़र अच्छे से देख कर जाएंगे तो आपको एग्जाम में काफ़ी मदद मिलने वाला है। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो 80 92 43 0290 इस नंबर पर ऑफर है आप लोग के लिए, मात्र 100 रुपया, है ना। फोन पे या गूगल पे से या पेटीएम से जैसे जिससे आप भेज सकें, तो इस नंबर पर 100 रुपया आप भेज दीजिएगा, आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए जो लोग इच्छुक हैं ले सकते हैं पीडीएफ, ताकि आपको एग्जाम में काफी उस पीडीएफ से मदद मिलेगा, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2000 रुपये का 7.5% क्या है। सबसे पहले एक चीज जानते हैं, जैसे कह देगा 2% किसके बराबर होगा। 2% जो है 2% बराबर 2 प्रतिशत हटाते हैं तो बट्टा के नीचे 100 आता है। 2% का मतलब 2/100। 5% बराबर कितना, इसका मतलब 5/100। ठीक है, प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो 100 से भाग लगाएंगे, जिसे भागा 100। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। 2% का मतलब 2/100, 5% का मतलब 5/100। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 2000 रुपये का 7.5% क्या है। तो 2000 रुपया का मतलब गुना 2000 रुपये का 7.5%, तो 7.5 अब प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा के नीचे क्या आएगा, 7.5% का मतलब क्या, 7.5% का मतलब है 7.5 बट्टा 100, यही ना अभी तुरंत बताए हैं। 5% का मतलब 5/100, 10% का मतलब 10/100, तो 7.5% बराबर 7.5/100। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देख लेते हैं, यहाँ देखिए दशमलव के बाद एक संख्या, अगर इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचे एक जीरो देंगे, दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो देंगे। अब ये 75 हो गया और नीचे में कितना हो गया, 1000। अब यहाँ देखिए 3 जीरो यहाँ से काटेंगे, 3 जीरो यहाँ से भी काट दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बट्टा के नीचे सिर्फ और सिर्फ एक बचा जिसका कोई वैल्यू नहीं है। ऊपर में हमारे पास बचा है 2 गुना और ये 75। ठीक है, क्योंकि दशमलव हटा दिए थे तो 75 रह गया, तो 75 दुना कितना, 150 रुपया। तो 2000 रुपये का 7.5% क्या है, तो 150 रुपया, है ना। तो आपके ऑप्शन नंबर सी में है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। दूसरा सवाल कर रहा है प्रतिशत में 10.01 किस प्रकार लिखा जाएगा। अब कोई संख्या है, कहेगा इसको प्रतिशत में लिखिए, जैसे कह देगा कि 2/5, है ना। इसको प्रतिशत में लिखिए, 2/5 कितना प्रतिशत के बराबर होगा। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा याद रखिएगा 100 से गुना करेंगे। क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। तो 5 दूनी 10, ये 0 यानी 20 दूना 40%। ठीक है, समझ गए। कोई भिन्न में संख्या हो या दशमलव में हो या सिंगल ही संख्या क्यों ना हो, कहेगा प्रतिशत में किस प्रकार लिखा जाएगा या प्रतिशत में बदलिए, तो हमेशा हम क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। 100 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। ठीक है, जैसे कह देगा 2.5, इसको जो है प्रतिशत में बदलिए, तो क्या करेंगे, गुना करेंगे 100 से। ठीक, समझ गए। अब जैसे कह देगा हाँ 2.5 है, इसको कहेगा प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। तो सबसे पहले दशमलव वाला संख्या है, सबसे पहले इसमें से हटाएंगे, क्या, दशमलव को हटाएंगे। कहेगा 2.5 को
प्रतिशत में बदलिए। तो 2.5 है तो 2.5 बट्टा देंगे, एक देंगे। ठीक है, किसी भी संख्या के नीचे बट्टा देकर आप एक दे दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए दशमलव के बाद एक संख्या, तो इसको हटाएंगे तो एगो जीरो देंगे। अब इसको प्रतिशत में बदलना है, तो हमेशा याद रखिएगा किसी भी संख्या को अगर आप प्रतिशत में बदलना चाहते हैं तो आपको 100 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 2.5 गुना 10, यानी अब तो दशमलव रहा ना, अब हो गया 25 गुना 10 बराबर कितना, 250%। ठीक है, क्या हो जाएगा, 250%। ठीक है, चाहे कह देगा 3/9, 9 नहीं 3/10, इसको कहेगा प्रतिशत में बदलने तो 100 से गुना कीजिए, 10 दहाई के 100 और 10 दिया 30%। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा याद रखिएगा 100 से क्या करना है, उस संख्या में गुना करना है। ठीक है, चलिए तो अब हम क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। कह रहा है कि प्रतिशत में 10.01 किस प्रकार लिखा जाएगा। तो 10.01 को क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या बोले हैं, 100 से गुना करना है ना। अब देखिए ये दशमलव है तो इसको हटाएंगे तो एक तो देंगे ही, दशमलव के बाद एक, एक दूगो संख्या है तो दूगो जीरो। अब ये हो गया 1000, 1001 बट्टा 100 गुना ये वाला 100, ये 100 से ये 100 कट गया तो बचा क्या, 1001% आपका आंसर। ठीक है, 1001% आपका क्या हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी यही आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या किए, दशमलव को हटाएं तो हो गया 1001 बट्टा 100। अब प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना तो गुने 100 है ना। ये 100 से ये 100 कट गया, ये 100 इस 100 को एक बार में काट दिया तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ 1001 ही ना बचा, तो 1001%। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा सवाल, 80% को भिन्न के रूप में किस प्रकार लिखा जा सकता है। अब 80% है, 80% है, इसको भिन्न के रूप में लिखना है ना। तो 80% का मतलब कितना, 80/100 बताए थे पहले क्वेश्चन में। 5% बराबर 5/100, 2% बराबर 2/100, तो 80% बराबर 80/100। प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा के नीचे 100 आएगा। ठीक है, अगर हमको प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुना करते हैं। ठीक है, अब देखिए 20 चौक 80 और 20 पंचे 100, 4/5। 80% को भिन्न के रूप में किस प्रकार लिखा जा सकता है, तो 4/5 के रूप में लिखा जा सकता है। 4/5 ये रहा, यहाँ 4 ये बट्टा है 5, या 4/5 इस टाइप से आपके ऑप्शन में रहेगा, या ऐसे रहेगा 3/5, 2/5, 1/5। ठीक है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन में या तो ऐसे रहेगा 4/5, या इस टाइप से ये भी बट्टा ही है 4/5। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। और ये सब चीज बेसिक है तो इसमें गलती नहीं करना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, चौथा सवाल, 500 रुपये का 20% बताए। तो 500 रुपये का, तो 500 का 20% का मतलब 20/100। ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया, बचा क्या, 5 गुने 20 और 20 पंचे 100। 500 रुपये का 20% कितना होगा, 100 रुपया। कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने। कह रहा है 2/5 का प्रतिशत मूल्य बताइए। 2/5 है, इसको प्रतिशत में बदलना है। तो क्या करेंगे, हम बताए हैं कोई भी भिन्न संख्या हो या दशमलव वाला संख्या हो या कोई भी संख्या हो, अगर उसको कहेगा प्रतिशत में बताइए या बदलिए, तो हमेशा आपको क्या करना है, 100 से गुना करना है। ठीक है, 5 जो है कितना बार में काट देगा, 5 दूना 10, 0 20 बार में, 20 दूना 40%। 40% कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा। यही आपका सही जवाब हो जाएगा। 2/5 का प्रतिशत मूल्य कितना होगा, 40%। ठीक है, प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने। करा 100 का 100% कितना होगा। तो 100 का 100% का मतलब 100/100 है ना। 5% का मतलब क्या, 5% का मतलब है 5/100। प्रतिशत हटाते हैं तो बटा के नीचे 100 देते हैं। तो 100 है तो 100 लिखे, का मतलब गुना, 100% तो प्रतिशत हटाएंगे तो 100 के नीचे 100 आएगा। ठीक है, ये 100 से ये 100 कट गया तो सीधा सीधी बचा 100। यही आपका उत्तर हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो 100 का 100% कितना होगा, तो 100 ही होगा। ठीक है, 100 कहाँ दिख रहा है आपके, ऑप्शन नंबर सी में। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कोई तरह का दिक्कत हो तो आप कमेंट में जरूर लिखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने। करा एक संख्या का 40% पाने के लिए संख्या को कितने से गुना करना होगा। कोई संख्या दे दे, कह देगा उसका 40% पाने के लिए जो है संख्या को किससे गुना करना पड़ेगा। तो 40% का मतलब क्या हुआ, 40/100 है ना। 20 दूना 40, 20 5 100, क्या आया 2/5। यानी कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या, उसका अगर आपको 40% पाना है तो 2/5 से आपको क्या करना होगा, गुना करना पड़ेगा। जैसे 100 रुपया है, ठीक है, 100 रुपया का 40% कितना होगा। अच्छा, 100 रुपया का 1% कितना होगा, तो 1 रुपया होगा, है ना। 100 रुपया का 1% का मतलब 1% का मतलब 1/100। ये 100 से 100 कट जाएगा तो क्या होगा, 1 होगा। 100 रुपया का 10% कितना रुपया होगा, तो 100 रुपया का 10% का मतलब हो गया 10/100। ये 100 से 100 कट जाएगा तो क्या आया, 10 आया, यानी 10 रुपया। ठीक है, समझ में आ गया। 100 रुपया का 10% माने 10 रुपया। 100 रुपया का 1% माने 1 रुपया। तो 100 रुपया का 40% कितना होगा, 100 रुपया का 40% कितना होगा, तो 40% मतलब 40/100। ये 100 से ये 100 कट गया, 40 रुपया, है ना। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए, लेकिन हम आपको इसके अलावा कुछ और भी समझाना चाह रहे हैं। कि क्या कहा है कि किसी कह रहा है कि एक संख्या का 40% पाने के लिए संख्या को कितने से गुना करना पड़ेगा। तो हम क्या बोले, 40% कह रहा है, 40% पाने के लिए संख्या को किससे गुना करना पड़ेगा। तो 40% बराबर क्या होता है, 40/100। 20 दूना 40, 20 5 100, तो आ गया 2/5। अगर आपके पास 100 रुपया है और जब 40% पाने के लिए जो है 2/5 से गुना करना पड़ेगा, तो हम करते हैं 2/5 से गुना, है ना। क्या आना चाहिए, 100 रुपया का 40% निकाले, क्या आया था, 40 रुपया आया था। तो यहाँ भी कह रहा है कि 40% पाने के लिए संख्या को किससे गुना करना पड़ेगा, तो हम कहे 2/5 से। तो 100 रुपया है, अब इसको हम 2/5 से गुना करेंगे तो 40 आना चाहिए। देखते हैं आता है कि नहीं। 5 जो है, 5 दूना 10, 0 20 दूना 40 आ गया। किसी भी संख्या में अगर आप 40% पाना चाहते हैं तो उसको किससे गुना करना पड़ेगा, तो 2/5 से। तो ये तो रटने की चीज है नहीं, ये रटने की चीज है नहीं। आप 40% पाना है, कह देगा 60% पाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा। तो 60% का मतलब हो गया 60/100। 20 दिया 60, अब 20 5 100, 3/5 से गुना करना पड़ेगा। 75% पाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा,
तो 75% का मतलब 75/100, 25 या 75, अब 25 चौके 100, 3/4 से गुना करना पड़ेगा, है ना। समझ गए, जितना प्रतिशत कहेगा पाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा, तो प्रतिशत को भिन्न में बदलिए। हाँ जी, आ रहे हैं सर, 10 मिनट में आ रहे हैं, क्लास ले रहे हैं एक। हमको स्कैनर भेज दीजिए ना, हम। चलिए समझ गए, एक संख्या का 40% पाने के लिए या 20% पाने के लिए या 10% या 60% या 75% पाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा, तो जितना परसेंट कहेगा उसको भिन्न में बदलेंगे, जो काट कूट के आएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा, है ना। जैसे कह देगा 60% पाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा, 60% का मतलब 60/100, 20 या 60 20 100, 3/5 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2/5 से गुना करना पड़ेगा, कहाँ है 2/5, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर ए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। जो लोग समझ गए होंगे कमेंट में जरूर लिखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 8वां सवाल कहता है कि किसी वर्ग में 45 लड़के और 30 लड़कियां हैं, बताइए कि लड़कियों का प्रतिशत क्या है। तो एक वर्ग है, ठीक है, इसमें जो है मान लीजिए 45 लड़का है और 30 लड़कियां हैं, बॉय है और गर्ल है, ठीक है। एक वर्ग है जिसमें 45 लड़का है और 30 लड़कियां हैं, कह रहा है कि बताइए कि लड़कियों का प्रतिशत क्या है। तो टोटल उस वर्ग में है कितना बच्चा, तो 45 और 30 कितना होगा, 45 और 30 जोड़िएगा कितना होगा, 40 30 70 और 5 75 लड़का, मतलब लड़का ने टोटल बच्चा, लड़का और लड़कियों की संख्या मिलाकर कितना होता है, 75 होता है। हमसे पूछा किसका है, लड़कियों का प्रतिशत पूछा है ना, तो टोटल बच्चा है कितना 75, तो बट्टा के नीचे रखेंगे 75, ठीक है। लड़कियों का प्रतिशत पूछा है, तो लड़की की संख्या कितना है 30, तो जिसका संख्या पूछेगा उसको ऊपर रखना है, ठीक है। अब प्रतिशत पूछ रहा है, तो हम आपको शुरू में ही बताएं कि प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं, 100 से क्या करते हैं गुना, 25 या 75, अब 25 चौका 100, 3 एकाएं 3, 3 दहाएं 30, 10 चौके 40, है ना। 10 गुने 4 बराबर 40%, प्रतिशत में बोला है ना। समझ गए, 40% आपके ऑप्शन नंबर बी में है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। किसी तरह का दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, किसी वर्ग में 45 लड़का है और 30 लड़कियां हैं, बताइए कि लड़कियों का प्रतिशत क्या है। तो टोटल उस वर्ग में बच्चों की संख्या है कितना, तो 75 बच्चा है, तो हम बट्टा के नीचे 75 लिखेंगे, जिसका प्रतिशत पूछेगा उसको ऊपर में रखेंगे। लड़की को पूछा है तो लड़की की संख्या है 30, तो 30 लिखे। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, इसको काटे तो आया कितना 40%। यहीं पर अगर कहता कि लड़कों का प्रतिशत कितना है, तो टोटल बच्चा है हमारा 75, लड़कों का प्रतिशत अगर पूछेगा तो लड़कों की संख्या है कितना 45, अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, 25 या 75, अब 25 चौका 100, 3 एकाएं 3, 1 5 3 5 15, अब 15 चौके 60%। जब लड़की 40% है 100% में, तो लड़का 60% होगा, है ना, ठीक है। चलिए अगर लड़का का पूछता तो लड़का का निकाल लेते आप, लड़की का पूछा है तो लड़की का निकाल लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। करा एक स्कूल में कुल 400 बच्चे हैं, जिनमें 40% लड़कियां हैं, स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है। एक स्कूल में जो है टोटल बच्चा कितना है 400 बच्चा है, जिनमें 40% लड़कियां हैं, तो 400 का 400 बच्चा है,
जिसमें 40% लड़कियां हैं, तो 400 का 40% कितना होगा? तो 40% का मतलब 40/100। ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया तो बचा यहाँ 4 गुना 40, तो 4 चौके 16, 160 लड़कियां हैं, है ना? 160 लड़कियां हैं, 400 बच्चा में 40% लड़कियां हैं, यानी 40% लड़की का मतलब कितना लड़की है? 160 लड़की है। 400 का 40%, 40% का मतलब 40/100। ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया तो यहाँ बचा 4 अगुना यहाँ 40, 4 चौक 16, ये जीरो बगल में बैठा दीजिए, है ना? तो 40 को 4 से गुना करेंगे तो होगा 160, यानी 400 बच्चा में 160 लड़कियां हैं। हमसे क्या पूछा? स्कूल में लड़कों की संख्या कितना है? तो टोटल बच्चा है 400, जिसमें लड़की है 160। अगर लड़की की संख्या घटा देंगे तो किसका बच जाएगा? सिर्फ और सिर्फ लड़कों की संख्या, है ना? तो 0, 10 में से 6 गया 4, ये 3 में से गया 2, यानी 204 लड़का है। लड़कों की संख्या कितना है? 4 बोल दिए, 240 लड़का है। ठीक है, समझ गए? टोटल बच्चा है 400, 400 में हमको पता चल गया 160 लड़की है, तो 400 में अगर लड़की की संख्या हटा देंगे लड़कियों को, तो जो आएगा वो किसका संख्या बताएगा? लड़का की संख्या बताएगा। तो 240 है कहाँ हमारा? ऑप्शन नंबर ए में, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके सामने। 10वां सवाल, एक स्कूल की परीक्षा में 35% छात्र फेल हो गए। यदि कुल 260 छात्रों ने परीक्षा दी थी तो बताएं कि कुल कितने छात्र पास हुए। क्या कहा? एक स्कूल परीक्षा हुआ जिसमें 35% छात्र जो है क्या हो गया? फेल हो गया। और ये भी कह रहा है उसके बाद कि यदि कुल 260 छात्रों ने परीक्षा दिया था तो टोटल बच्चा है कितना? 260 परीक्षा देने वाला, जिसमें 35% जो है फेल हो गया। तो 260 का 35% कितना होगा? 35% का मतलब हो गया 35/100। ये जीरो से ये जीरो कट गया, 5 दूना 10 और 5 साते 35, है ना? 2 जो है 26 को 13 बार में काट देगा, 13 गुना 7, 13 साते कितना? 91, यानी 35% छात्र फेल हो गया, यानी 91 छात्र जो है क्या हो गया? 91 छात्र फेल हो गया। ठीक है, कितना छात्र फेल हो गया? 91 छात्र। टोटल कितना छात्र में? तो 260 छात्र में। हमसे कहा है तो बताइए कि कुल कितने छात्र पास हुए। तो टोटल बच्चा दिया था एग्जाम 260, जिसमें से 91 को फेल हो गया, तो फेल वाला को हटा देंगे तो क्या बचेगा? 260 बच्चा में 91 बच्चा फेल हो गया, तो अगर 260 में 91 बच्चा को हम हटा देंगे जो फेल कर गया, तो अब जो आएगा वो कौन बच्चा होगा? जो पास किया वही बच्चा ना आएगा। तो 260 में से 91 घटाइएगा तो 10 में से 1 घटेगा तो 9, 15 में से 9 घटेगा तो 6, और ये 169, है ना? 260 में से 91 घटाइएगा तो 10 में से 1 घटेगा 9, ये बचा 5, 5 में से 9 जाएगा नहीं, 15 में से 9 गया 6, ये किसको दिया? तो ये बच गया 169। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कोई तरह का दिक्कत हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम देने से पहले जो है अच्छे से देख ही लीजिएगा आप लोग, ठीक है? और मैंने शुरू में ही बताया है कि एक बार हमारा पीडीएफ जो लोग लिए हुए हैं, पीडीएफ ग्रुप से जुड़े हुए हैं, एक बार उस पीडीएफ को अच्छे तरीके से देख कर जाइएगा। और जो लोग नहीं लिए हुए हैं, चाहते हैं हमारा पीडीएफ लेना, है ना, जो इधर हम क्लास लिए हैं मैराथन का, अगर आप वो भी पढ़ कर जाते हैं तो आपको एग्जाम में काफ़ी मदद मिलने वाला है ना। अगर आप चाहते हैं हमारा पीडीएफ लेना तो 80 92 43 0 290 इस नंबर पर जो है आप कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं, है ना। जिसका प्राइस, पीडीएफ का प्राइस मात्र 100 रुपया है,
मात्र 100 रुपया, चाहे वो फिजिकल टीचर हो या 6 to 8 के टीचर हो या 1 to 5 के टीचर हो, जो भी हो उनको मात्र 100 रुपया लगेगा। ठीक है, जो लोग इच्छुक हैं पीडीएफ के लिए वो कॉल कर सकते हैं। ठीक, चलिए इस सवाल को देखा जाए। कह रहा है एक व्यक्ति की आमदनी जो है 1000 रुपया है, वह 60% खर्च करता है, तो वह कितने रुपए बचाता है? तो 1000 रुपया उसका आमदनी है, ठीक है, और वह 60% खर्च करता है, तो 60% का मतलब 60/100 है ना। ये 00 से ये 00 कट गया तो यहाँ बचा सिर्फ 10 गुना 60, तो 6 इकाई 6, एगो जीरो यहाँ एगो जीरो यहाँ, यानी 2 जीरो, यानी 600 रुपया 60% खर्च करता है, यानी 600 रुपया क्या करता है? खर्च करता है। ₹600 खर्च करता है। 1000 में जब वह 600 रुपया खर्च ही कर देता है तो वह कितना रुपया बचाता है? तो 1000 में जब वो 600 रुपया खर्च करता है, 600 रुपया घटा देंगे, है ना, तो 1000 में 600 घटेगा तो बचेगा कितना? 400। तो वो बचाता है कितना रुपया? 400 रुपया बचाता है ना। 400 रुपया आपके ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके सामने। करा एक व्यापारी को 720 रुपया में कुल सामान बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो उसका लागत मूल्य क्या है? एक व्यापारी है जो किसी सामान को अच्छा कुल सामान, उसके पास जितना भी सामान है उसको बेच देता है, तो उसको 700 मतलब 720 रुपया में अगर वो बेचता है तो 25% का उसको क्या होता है? लाभ होता है ना। उस सामान बेचता है 720 में और उसको 25% का लाभ होता है। 25% का मतलब क्या हुआ? 25% का मतलब हो गया 25/100। ठीक है, 25 इकाई 25, 25 चौके 100। अब 25% का कह रहा है उसको लाभ होता है, ठीक है, तो उसका लागत मूल्य क्या है? तो लाभ होता है तो 4 में 1 जोड़ देंगे तो होगा 5/4। ठीक है, 720 में गुना कीजिए किससे? तो इस 5/4 में अब गुना करना है। इसमें अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, 25% लाभ का 25% का मतलब 25/100, उसको काटे तो आया 1/4। ठीक है, अब कह रहा है लाभ होता है, तो लाभ के लिए क्या करते हैं? जो नीचे वाला संख्या है उसको ऊपर वाला संख्या से जोड़ देते हैं, तो 4 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5। अब बट्टा के नीचे 4 है तो बट्टा के नीचे 4 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कहता है? तो उसका लागत मूल्य क्या है, यानी कितना रुपया लगाया था। ठीक है, और तो इसका मतलब 720 रुपया में बेचने पर उसको 25% का लाभ हुआ, तो इसका मतलब वो खरीदा था कम में, तब ना उसको ज्यादा में बेच रहा है तो उसको लाभ होगा। तो कम में खरीदा होगा तो कम वाला ऊपर करेंगे और ज्यादा वाला नीचा करेंगे। ठीक है, अब 5 से इसको काट दीजिए, 5 इकाई 5, 7 में से 5 घटेगा तो बचेगा 2, 2 को बगल में ये 2 उतर जाएगा, है ना, तो हो जाएगा 22, 5 चौके 20, 2 0, 5 चौके 20, यानी 144 गुने 4। ठीक है, 4 चौक 16, 4 चौक 16 17, 4 इकाई 4 1 5, 576 रुपया उसका क्या है? लागत मूल्य है। ठीक है, 576 रुपया उसका लागत मूल्य है। 576 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में, यही आपका सही जवाब हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ गए? यहाँ पर एक बार फिर से समझ लीजिए क्या कहा है। 720 रुपया में कुल सामान वो अगर बेचता है तो उसको 25% का लाभ होता है। इसका मतलब वो कम में खरीदा था तब ना ज्यादा में बेच रहा है, 720 में बेच रहा है तो उसको 25% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो 25% का मतलब हुआ 25/100, इसको काटेंगे तो 1/4 हुआ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब कह रहा है कि लाभ हुआ तो 4 में ऊपर वाला संख्या को जोड़ देंगे तो होगा 5,
अब बट्टा के नीचे 4 है तो बट्टा के नीचे 4। अब 720 रुपया में बेच रहा है तो 25% का लाभ हो रहा है। उसका लागत मूल्य क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा? तो कम में खरीदा होगा, ज्यादा में बेच रहा है तब तो लाभ हो रहा है। तो हमको उसका लागत मूल्य पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे वाली संख्या को ऊपर और ऊपर वाला संख्या को नीचे करेंगे, है ना। मैंने कम में खरीदा होगा तो कम वाला ऊपर और ज्यादा वाला नीचे, ठीक है। इसको काट छाट दीजिए, आ गया आपका लागत मूल्य। अगर यहीं पर कहता कि 25% का हानि होता है तब उसका लागत मूल्य क्या होगा, इसका मतलब अगर 700 रुपया में कुल सामान बेचने पर उसको 25% का हानि अगर कहता होता है तो उसका लागत मूल्य क्या होगा। तो आप कहेंगे कि ज्यादा में खरीदा होगा तब न 720 रुपया में बेच रहा है तो 25% का हानि हो रहा है ना, इसका लागत मूल्य ज्यादा होगा। तब यहाँ पर 25% का हानि कहता तो अब क्या करते, 4 में से 1 घटाते, हानि में निचल का संख्या में से ऊपर का संख्या को घटाना है, ठीक है, ठीक है। चलिए वैसे प्रॉफिट एंड लॉस जब पढ़ाएंगे तो इस टाइप का बहुत सारा प्रश्न आएगा, उसमें भी आपको इसको अच्छे तरीके से बता देंगे, ठीक है। फिलहाल में जो है इसको ही समझिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और कोई तरह का दिक्कत हो तो आप लोग जरूर बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपके सामने। करा राम का वेतन श्याम के वेतन का 80% है, यदि श्याम का वेतन 1460 रुपया है तो राम का वेतन बताएं। एक है आपका राम और एक है आपका श्याम, है ना। करा राम का वेतन श्याम के वेतन का 80% है, ठीक है। यदि श्याम का वेतन 1460 रुपया, 1460 रुपया है श्याम का वेतन, ठीक। तो राम का वेतन हमसे पूछ दिया। राम, फिर से देखिए, मेन है आपका क्वेश्चन समझना। क्वेश्चन जब तक नहीं समझिएगा नहीं बनेगा, है ना। इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है। राम का वेतन श्याम के वेतन का 80% है। 80% का मतलब हो गया 80/100, है ना। फिर यहाँ पर हम नहीं आते। राम का जो वेतन है वो श्याम का वेतन का 80% है। श्याम का वेतन है 1460 रुपया और इसका 80% राम का वेतन है। तो इसका 80% का मतलब हो गया 80/100, ठीक है। ये 1 जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, अब बचा 146 गुना 8, ठीक है। 8 6 के 48 का 8 हाथ में बचा 4, 8 चौक 32 और 4 36 को 6 हाथ में बचा 3, 8 का 8 और 3 11, 1168 रुपया किसका वेतन है, राम का वेतन है ना। ठीक है, समझ गए क्या कहा। राम का जो वेतन है श्याम के वेतन का 80% है, बहुत अच्छा बात है। अब दे दिया श्याम का वेतन, श्याम का वेतन का रहा 1460 रुपया है, तो श्याम के वेतन का ही ना 80% राम का वेतन है। तो 1460 का 80% कितना है, 1168, और यही किसका वेतन है, तो राम का। तो 1168 कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यही राम का वेतन है। क्योंकि बता रहा है कि हमारा जो वेतन है वो हमारे गुरु के वेतन का 10% है। अगर गुरु का वेतन 1000 रुपया है तो 1000 का 10% जो निकलेगा वो हमारा वेतन होगा, है ना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपके सामने। करा राकेश का वेतन मोहन के वेतन से 15% अधिक है, यदि मोहन का वेतन 1100 रुपया है तो राकेश का वेतन बताइए। एक है आपका राकेश और एक है आपका मोहन, ठीक। करा राकेश का जो वेतन है वह मोहन के वेतन से 15% अधिक है, ठीक है। यदि मोहन का वेतन जो है कितना है, 1100 रुपया है। मोहन का वेतन 1100 है तो राकेश का वेतन बताइए। और यहाँ पर कह रहा है कि राकेश का जो वेतन है वो मोहन के वेतन से 15% अधिक है ना।
तो मोहन का वेतन तो बता दिया कि 1100 रुपया है, और मोहन के इस वेतन से 15% अधिक वेतन राकेश का वेतन है ना। तो 1100 का 15% कितना होगा? ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया, 11 गुना 15, 15 इकाई 15, 5 हाथ में बचा 1, 15 इकाई 15 और 1 16। 1100 का 15% होता है 165 रुपया। ठीक है, ठीक। अब क्या कहा है कि राकेश का जो वेतन है वह मोहन के वेतन से 15% अधिक है। यदि मोहन का वेतन 1100 रुपया है तो राकेश का वेतन कितना होगा? तो 1100 रुपया, तो मोहन का वेतन है ये है, और 15% कितना होता है? 165। ठीक है, कितना? 165। तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये 5, ये 606, ये 1 और ये 1, 1165। अच्छा, इस टाइप से नहीं बनाना है ना। 15 इकाई 15, 15 इकाई 15, 116। चाहे आप डायरेक्ट ऐसे बनाइए, यहीं पर आपका उत्तर आ जाएगा। 1100 रुपया है ना मोहन का वेतन, है ना। 15% अधिक का मतलब, सबसे पहले 15% का मतलब क्या हो गया? 15/100, 5 तिया 15, अब 5 दूनी 10, 0। 15% अधिक तो कितना होगा? 20 में 3 जोड़ देंगे तो जाएगा 23/20। तो 1100 का 23/20 कर दीजिए, है ना। 15% अधिक का मतलब 23/20। ठीक। तो अब जो आएगा वो किसका वेतन आ जाएगा? राकेश का। तो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 2 5 6 10, 11 में से 10 घटा तो बचा 1 पर 0, 10 2 5 6 10, यानी 55 गुना कितना? 23। 55 को 23 से गुना कीजिए, 3 5 15, 5 हाथ में बचा 1, 3 5 15, 1 16, 5 गुना 10 के 0 हाथ में बचा 1, 5 गुना 10 1 11, 5 6 2 1, 1265। कितना आया? 1265, है ना। और 1100 एक 1265, 1265 इससे पहले भी तो आया था, है ना। आप ऐसे बना लीजिए, आप ऐसे बना लीजिए, या 1100 का 15% कितना होता है? ये डबल जीरो से ये 15 इकाई 15, अब 15 इकाई 15, 116, 165। मोहन का वेतन कितना है? 1100, अब प्लस 165, तो 505, 606, 112 और ये 1, यहाँ भी तो 1265 ही आया था, है ना। तो मोहन के वेतन का, मोहन के वेतन से जो है 15% अधिक है। मोहन का वेतन 1100 रुपया है, इसका 15% निकाले थे हम लोग तो 165 रुपया आया था, है ना। तो 15% अधिक है तो 1100 में 165 जोड़ दीजिएगा तो आपको 1265। या तो ऐसे बना लीजिए या तो ऐसे बना लीजिए, दोनों तरीका में से जो आपको बेस्ट लगे वैसे आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपके सामने। करा एक नगर की जनसंख्या प्रति वर्ष 15% बढ़ती है। यदि इस समय इस नगर की जनसंख्या 2,50,000 हो तो एक वर्ष बाद नगर की जनसंख्या बताए। अभी जो है 2,50,000, 2,50,000 है ना। और हर साल इसका जो है 15% बढ़ता है। तो 15% बढ़ने का मतलब क्या हुआ? 15% बढ़ने का मतलब 15/100, 5 या 15, 20 बार में। अब 15% बढ़ रहा, 15% पर रुकाना है, 15% बढ़ाना है। तो 20 में जोड़ेंगे 3 तो हो जाएगा 23/20, है ना। तो 23/20 एक साल बाद ही ना। यदि इस समय इस नगर की जनसंख्या 2,50,000 है तो एक वर्ष बाद नगर की जनसंख्या, एक वर्ष बाद बोला है तो बस एक के बार। अगर कहता 2 वर्ष बाद तो एक बार और 23/20 लिखते। कहता 3 वर्ष बाद तो 3 बार 23/20 लिखते गुना कर करके। ठीक है, तो ये जीरो से ये जीरो कट गया। अब 2,00,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2,50,000 है।
अब इकाई दाएं सैकड़ा, हजार, इकाई दाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, अब 25,000 बचा है ना। 2 5 और उसके बाद 3 गो जीरो गुना 23 अब बट्टा 2। 2 जो है इसको कितना बार में कर देगा, 2 इकाई 2, 2 दूना 4, 1 0, 2 2 5 10 और 2 गो जीरो यहाँ बैठा दीजिए, है ना। अब 125 और डबल जीरो गुना 23, तो 125 23 से गुना कीजिए, 3 0 0 3 0 0, 3 5 15, 5 हाथ बचा 1, 3 9 6 1 7, 3 इकाई 3, 2 0 0 2 0 0, 15 10 के जीरो हाथ में 1, 2 दूना 4 1 5, 2 इकाई 2, 0 0 5 7 5 3 8 और ये 2,87,500, 2,87,500, है ना। तो 1 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितना होगा, 2,87,500, कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। चाहे आप इसको ऐसे नहीं बनाइएगा तो दूसरा तरीका क्या है, कराए 15% जो है हर साल बढ़ रहा है। ठीक है, तो एक ही साल का बात है, तो 2 के बाद 5 और उसके बाद 4 जीरो, 15% का मतलब हो गया 15/100। ठीक है, ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया, तो यहाँ 2 गो जीरो है तो 2 गो जीरो दीजिए, 15 5 75 को 5 हाथ में बचा 7, 15 दूना 30 और 7 37, यानी इकाई दाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, 37,700 क्या हुआ, बढ़ गया है। 15% बढ़ा, यानी एक साल में कितना बढ़ा, 37,700। तो इसमें जो है 2,50,000 को जो है जोड़ दीजिए, तो 0 0 7 15 5 75 का 5 ना होगा, 15 5 75 का 5 हाथ में बचा 7, 15 दूना 30 और 7 37, तो यहाँ होगा 5, है ना, 0 0 ये 5 ये 7 ये 5 3 8 और ये 2, 2,87,500, ये आप ऐसे बना लीजिए। तो दोनों तरीका में से जो आपको बेस्ट लगता है, ये तो 1 साल का था तो आप ऐसे बना लिए, है ना। अगर 2 साल का दे देता काफी आपको दिक्कत होगा, तो सबसे बेस्ट तरीका मेरे हिसाब से यही है ना। चलिए यहीं यहीं तक रखते हैं। टोटल 35 प्रश्न है, 15 प्रश्न हमने कर लिया है। इसके बाद 10-10 प्रश्न का जो है आपको वीडियो बनाकर आपको जो है ग्रुप में भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो जो लोग जो है अभी तक इसका तैयारी नहीं कर पाए हैं प्रतिशत का, परसेंटेज का, तो उसका तैयारी कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, धन्यवाद।